नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो ताकतवर है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, वो भी ताकतवर है। दोनों पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेहतरीन सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल की। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते और 6 सांसद कांग्रेस के जीते। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के 43 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते, जिसकी संख्या 50-55 भी हो सकती थी, लेकिन बहुत सारी सीटों पर मामला गड़बड़ हो गया, जो कि चुनाव में देखने को मिलता ही है। अब यहां पर बात हो रही है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से, पीडीए के वोट बैंक से जीते हुए एक सांसद महोदय की। क्योंकि दोस्तों, जब 2024 का चुनाव हुआ तो सपा कांग्रेस का गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, और जब उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन था तो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 63 सीटों पर, एक सीट इसमें से टीएमसी को भी दे दी गई थी। 62 सीटों पर समाजवादी, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी। अगर हम यहां पर स्ट्राइक रेट निकालें थोड़ा से, तो कितना स्ट्राइक रेट होगा? लगभग 60% समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट था, परसेंट है, जीत का परसेंट था, और कांग्रेस का 35% था। मैं कई बार कह चुका हूं अपने वीडियो के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेकार है। अगर समाजवादी पार्टी 11 सीट जो पहले दी थी उतने पर लड़ती तब भी कांग्रेस 6 सीट जीतती, 17 पर लड़ी तब भी 6 सीट जीती। क्योंकि बांसगांव की सीट पर आपने देखा, अमरोहा की सीट पर, कानपुर की सीट पर, कई जगहों पर, फतेहपुर सीकरी की सीट पर, आप चेक कर लीजिए, देवरिया की सीट पर, झांसी की सीट पर कांग्रेस के पास वाकई में कुछ सीटों को छोड़कर प्रत्याशी है ही नहीं। जो है पुराने हैं, पुराने मतलब रिटायर्ड हर्ड, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ज़माने में नेता रहे हैं, और अब उनको लोग उतना या तो जानते नहीं हैं और या तो उनकी राजनीतिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो मामला है दोस्तों, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद जी को आप जानते होंगे, सहारनपुर के सांसद हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, इमरान मसूद के राजनीतिक कैरियर पर अगर आप जाएंगे तो लगातार चुनाव हार रहे थे। कांग्रेस से लड़े, कई बार चुनाव हारे, कई बार, मतलब कि अभी मैं आपको आंकड़ा निकाल के दूं तो मैं आंकड़ा भी दे सकता हूं। दोस्तों, इमरान मसूद 2006 में नगर पालिका का चुनाव जीते, आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद 2008 और 2009 सदस्य रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार, उसका कोई चुनाव से मतलब नहीं। 2012 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस के टिकट पर हार गए। 2017 कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े, हार गए। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बसपा में शामिल हो गए। बसपा ने टिकट नहीं दिया तो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कहने का मतलब, केवल एक बार विधायक बने थे निर्दलीय, उसके बाद लगातार इमरान मसूद चुनाव हार रहे थे। और अब की बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ, क्या नाम है, लोकसभा का, तो मैंने एक चेक किया, एक फैक्ट चेक किया कि कांग्रेस को सहारनपुर में कितना वोट मिला था। जब 2022 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस अलग लड़ी थी। बेहट सीट है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, बेहट सीट पर कांग्रेस को 1632 वोट मिला था। उसके बाद नकुड़ सीट पर 1354 वोट मिला था। सहारनपुर नगर में 2256 वोट मिला था। सहारनपुर देहात में 1217 वोट मिला था 2022 में। देवबंद में 1096 वोट मिला था। रामपुर मनिहारन में 1544 वोट मिला था, और गंगोह में 1936 वोट मिला था। ये है सहारनपुर, जब कांग्रेस में थे इमरान मसूद। हालांकि 2022 के पहले थोड़ा छोड़ दिए थे। तब दोस्तों
1632, 1354, 1256, 1217, 1096, 1544, 1936। इतना अगर आप बोर्ड जोड़ेंगे तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 2 7000, 7 1 8000, लगभग 10,000 वोट ना। 7 विधानसभा में 10,000 वोट से ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है मिला था कांग्रेस को। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से मान लीजिए या पीडीए की रणनीति से मान लीजिए, इमरान मसूद जी सांसद बने। मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन इनके जिले में कांग्रेस की हालत यह थी जो आपको मैं दर्शा रहा हूं। अब महोदय कह रहे हैं कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में 80 और 17 का फार्मूला मानने से इनकार कर दिया है। 80 और 17 का मतलब होता है 17 गुणे 5। इनका कहना है 85 सीट तो हमको नहीं चाहिए। 17 लोकसभाओं में 5 विधानसभाओं के हिसाब से 85 सीट कम से कम अगर समाजवादी पार्टी इनको देती है ना, समाजवादी पार्टी अगर इनको कहती है चलो ठीक है 17 लोकसभा आपने लड़ा था, 17 गुणे 5, 17 बचे 85 सीट, 85 सीट देती है, तब भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मानने वाली नहीं। अब आप समझ लीजिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मानने वाली नहीं है। यानी कि इशारा साफ है कि कम से कम 100 सीट इनको चाहिए। इन्होंने कहा है सपा तय नहीं करेगी हम कहां से लड़ेंगे। वाह भाई वाह, सपा ये नहीं तय करेगी हम कहां से लड़ेंगे, हम तय करेंगे कहां से लड़ेंगे। इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और अब सपा यह तय नहीं करेगी कि कांग्रेस कहां चुनाव लड़ेगी और कहां नहीं। उनके इस बयान से यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है। सच बात यह है कि कोई जमीनी स्तर पर काम वाम नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। मैं भी इसी देश में रहता हूँ, इसी प्रदेश में रहता हूँ, इसी जिले में रहता हूँ। कुछ नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को जोड़ा जा रहा है जो बीजेपी के वोटर हैं, उन्हीं को पदाधिकारी बनाया जा रहा है। कई जगहों पर हमने देखा है। कहने की बात नहीं, वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी बना दे रहे हैं। अब आप सोचिएगा थोड़ा दोस्तों, अब मामला है, इन्होंने कहा हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ा है। वाह भाई वाह, राहुल गांधी के नाम पर, प्रियंका गांधी के नाम पर 2022 में जो मैंने आंकड़ा आपको दिखाया, 3000 वोट, 2500 वोट कहीं क्रॉस नहीं की, वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के लोग ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या इमरान मसूद बीजेपी से मिल गए हैं? क्या इमरान मसूद को बीजेपी ने कुछ टारगेट दे दिया है कि बीजेपी ऐसे बोलिए गठबंधन टूट जाए? क्योंकि गठबंधन रहेगा तो अगर एक सम्मानजनक सीट पर लड़ेगी, सम्मानजनक सीट का मतलब मेरा मानना है मुश्किल से 50 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को अगर समाजवादी पार्टी देती है तो सरकार नहीं बना पाएगी। 50 से 60 हो जाता है तब भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि वाकई में धरातल पर कांग्रेस के पास जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी मानसिकता के ही प्रत्याशी। यानी कि जाहिर सी बात है, आप चेक कर लीजिएगा जिला अध्यक्ष को लेकर के कितने बैकवर्ड, कितने ओबीसी, कितने मुसलमान हैं। कांग्रेस में ही देख लीजिए, चाहे जिला अध्यक्ष को लेकर देख लीजिए, चाहे प्रत्याशी को लेकर देख लीजिए, और कांग्रेस का वोटर पूरी तरह से बीजेपी में जा चुका है पहले से ही। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब है कि कांग्रेस अगर अपनी न्यू मजबूत कर रही है तो करे, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बने। क्यों? वो चाह रही है कि किसी बहाने से मुसलमान कांग्रेस की तरफ चले आए, मायावती शून्य हो रही हैं, दलित चले आए। जब मुसलमान और दलित चले आएंगे तो आने वाले समय में ब्राह्मण भी चला आएगा और कुछ ओबीसी भी चलाएगा। कांग्रेस अपना वोट बैंक बटोरने के चक्कर में ये सारी नौटंकीबाजी हो रही है और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। मेरा मानना है अधिकतर 50 सीटों से ज़्यादा अगर बात करती है, लेकिन एक चीज़ को समाजवादी पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा कि गठबंधन मैंने नहीं तोड़ा, गठबंधन कांग्रेस ने तोड़ा, तो वही स्थिति कांग्रेस की फिर हो जाएगी। दोस्तों, इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए धर्मेंद्र यादव जी कहते हैं सीटों का फैसला अखिलेश यादव जी ही करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, अपने नेता का अनुसरण करते हैं। और धर्मेंद्र यादव ने कहा इमरान मसूद का नाम लिए बिना जो लोग भाजपा के जाल में फंस रहे हैं वह ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन
हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और हमें 100% उम्मीद है कि यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, इन्होंने ये बोला। धर्मेंद्र यादव ने दावा किया है कि यूपी में अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें भरोसा है कि कांग्रेस सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी। लेकिन कांग्रेस के ऐसे सांसद अगर बयान दे रहे हैं, कांग्रेस ऐसे लड़ाई करेगी, पहले से सीटों का निर्धारण नहीं होगा, बाद में माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। और वहीं पर जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं इमरान मसूद, तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इससे अच्छा है बीजेपी के साथ चले जाएं, बीजेपी में शामिल हो जाएं और एक बार इस्तीफा दे दें, एक बार इस्तीफा दे दें और फिर चुनाव हो। इमरान मसूद कांग्रेस से लड़े, बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करे, बसपा अपना प्रत्याशी खड़ा करे, समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करे। अगर जिस नेता के पास इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि वो कह रहा है कि 1780 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ा है, जमीनी पर काम कर रहे हैं, हमें समाजवादी पार्टी वालों ने नहीं जिताया है, तो मैं तो कह रहा हूँ इस्तीफा दे दो, उपचुनाव हो जाए, तय कर लो समाजवादी पार्टी वाले का वोट ज़्यादा है कि कांग्रेस का ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है। आपकी क्या राय है? इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।